नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 7 देखिए हमें कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका इस प्रकार से प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं विषय सूची इसमें दिया है। पाठ 1 से लेकर पाठ 25 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 9। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इसके सभी प्रश्नों के आंसर। जैसे कि पाठ 9 दिया है गौरैया। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से पूर्ण करेंगे, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 9 गौरैया। देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न, हरियाली की रानी किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का गौरैया को। दूसरा प्रश्न, नीलम की सी नीली आंखें पंक्ति में रेखांकित शब्द है। देखिए तो रेखांकित शब्द है नीली विशेषण। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न तीसरा, कवि की हैरानी का क्या कारण है? तो राइट आंसर है कवि के घर में गौरैया चिड़िया के आने से कवि की हैरानी हो रही है। कवि को हैरानी हो रही है। चौथा प्रश्न, चिड़िया अपना नीड किन किन चीज़ों से बनाती है? तो चिड़िया अपना नीड या घोंसला घास फूस और तिनकों से बनाती है। अगला प्रश्न, कविता में गौरैया की समान ध्वनि वाले शब्द खोजकर लिखिए। तो देखिए बलैया, मैया और नैया, तो ये गौरैया के समान ध्वनि वाले शब्द हैं। इसके बाद है गौरैया से संबंधित कौन सी पंक्तियाँ आपको सबसे अच्छी लगती है, कविता को पढ़कर लिखिए। तो देखिए, जी करता है तुझे चूम लूँ, ले लूँ मधुर बलैया। तो हम इस प्रकार से कोई भी पंक्ति जो हमें पसंद है उसे लिख सकते हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न 7 है, सूक्ष्म वायुवी लहरों पर संतरण कर रही सर सर पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि गौरैया चिड़िया हल्की हल्की हवा में ऐसे उड़ रही है जैसे वह हवा पर तैर रही हो। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, कविता के आधार पर गौरैया के स्वभाव की 3 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए गौरैया चिड़िया बहुत फुर्तीली होती है, गौरैया की आंखें नीलम के समान सुंदर होती हैं और गौरैया हरियाली की रानी है। इसके बाद है प्रश्न 9, पुनरुक्त शब्द किन्हें कहते हैं? कविता में आए पुनरुक्त शब्दों को खोजकर लिखिए। तो देखिए एक ही शब्द जब एक से ज़्यादा बार आए हों उस शब्द को पुनरुक्त शब्द कहते हैं, जैसे कि चुन चुन, सरसर, मरमर इत्यादि। इसके बाद 10वां प्रश्न है, वर्तमान परिवेश में गौरैया के कम दिखाई देने के क्या कारण हो सकते हैं? तो देखिए मोबाइल टावरों से निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से गौरैया चिड़िया की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 11 है, कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए दी गई कविता में कवि को गौरैया बहुत पसंद है, वह उसके आंगन में आती है और हट खोलिया करती है। यह सब कवि को बहुत पसंद आता है। कवि गौरैया को अपना बहन बनाना चाहता है। प्रश्न 12, गौरैया के अलावा आपको कौन से पक्षी अच्छा लगता है? उसके संबंध में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो आप लिख सकते हैं गौरैया के अलावा और भी कौन सा पक्षी अच्छा लगता है, जैसे कि मोर, हमें मोर बहुत पसंद है, तो मोर के बारे में हम 8 से 10 वाक्य लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के लिए नए वीडियो के साथ। नमस्कार।